देवियों सज्जनों सत सत नमन। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। आदि शक्ति माता भगवती ने ब्रह्मा जी के संशय को दूर किया। आत्म परिचय देवी भागवत महापुराण का यह 123वां परिच्छेद आपके सम्मुख लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। सज्जनों भक्तों, माता की कृपा पाने के लिए जरूर आपको जब समय मिले 24 घंटे में मेरे इस वीडियो को जरूर आप सुने। माता भगवती के एक एक मंत्र यदि आपके कर्ण में पहुंचेंगे तो जन्म जन्मांतर के संशय दूर हो जाएंगे। भगवान ब्रह्मदेव का संदेह दूर हो गया। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी भगवान ब्रह्मा के रूप में व्यास जी भगवान ब्रह्मा के रूप में उनके द्वारा माता भगवती के संशय को जिस प्रकार सुन करके दूर किया, व्यास जी का भी संदेह दूर हो गया। सूतोवाच एवं रूपाणि चालोक्य पराशर सुतो मुनि ताम ज्ञात्वा परमं ब्रह्म जीवन मुक्तो बभूवः। ततो भगवती देवी ज्ञात्वा तस्याभिवांछिताम सोपाद तल संलग्नम पंकजम समदर्शयत। मुनिश तस्य सहस्त्रेषु दलेषु परम अक्षराम महाभागवतम नाम पुराणम समलोकयत। प्रणम्य शिरसा देवीम नाना स्तुतिभिरादरात् जगाम स्वाश्रमं भूयः कृतकृत्यः स्वयं दुजः। इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। तदनंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परम अक्षर स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। हे द्विजों, तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम किया और कृतकृत्य होकर वह महर्षि व्यास जी अपने आश्रम में चले आए। महर्षि व्यास जी अपने को धन्य मानते हैं। कहते हैं यथा तत्पंकजे दृष्टम पुराणम परमाक्षरम महाभागवतम पुण्यम प्रकाशम करो तथा। स्नेहात् तु कथितम तेन श्रुतम चाधिगतम मया स्नेहाद वह कथिष्यामो गोपनीयम प्रयत्नतः। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि चा
महाभागवतस्यास्य कलाम नारहन्ति षोडशीम् एवं महाभागवतम प्रकाशम भवत छितौ परित्राणाय लोकानाम महापातकी नामपि। उन्होंने भगवती के चरण में स्थित कमल में परम अक्षर स्वरूप पवित्र महाभागवत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया था उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेह पूर्वक मुझे यह पुराण सुनाया और मैंने उसे सुना तथा सम्यक रूप से हृदय में धारण कर लिया। अब मैं स्नेह के कारण आप लोगों से उस पुराण का वर्णन करूंगा। आप लोग प्रयत्न पूर्वक इसे गुप्त रखिएगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस महाभागवत पुराण की 16वीं कला के तुल्य भी नहीं है। इस प्रकार महापातकी प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ। देवियों और सज्जनों, इस पृथ्वी पर महाभागवत पुराण का इतना महात्म्य है कि उसको सहस्त्र मुख से वर्णन करने में भगवान की नित्य सेवा करने वाले 1000 मुख वाले देवता भी असमर्थ हैं। सूत जी कहते हैं कि श्रुत्वा तो मुखाम भोजे कथाम पुणे तमाम मुने कृतार्थो अस्मि ना संशयः। भागवत महापुराण को सुनने से सूत जी कहते हैं कि प्राणी वह कृतार्थ हो जाता, उसमें कोई संशय नहीं है। त्रैलोक्य जननी नित्या सच्चिदानंद स्वरूपिणी, त्रैलोक्य जननी नित्या सच्चिदानंद स्वरूपिणी, यस्या पतांबुज द्वंद्वम दधत धृद हृदय पंकजे, विश्वेशा स्वरूपेण ब्रह्मादीनां च दुर्लभम, तस्या अतुल माहात्म्यम संक्षेपेण तयोदिताम। माता भगवती के दुर्लभ महात्म्य को सुन करके मैं कृतकृत्य हो गया, ऐसा व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मदेव भी कहते हैं। और ना तृप्तिस्तेन जाता मे इदानीं विस्तरेण तु कथयस्व महाभाग नमस्ते मुनि पुंगवा, दुर्लभम मानुषम देहम बहुजन्म सतात्परम प्राप्य तन्न श्रुतमेन विफलम तस्य जीवनम। तत श्रुत्वा वचनम तस्य व्यासा सत्यवती सुतः प्रशंस मुनि शार्दूलम जैमिनीं प्रत्युवाच ताम। साधु साधु महाबुद्धे जैमिने भक्ति मानसी, ज्ञानवान असि हे वत्स भद्रम पृक्षसि सांप्रतम। यत श्रुत्वा ना पुनर्जन्म लभन्ते मनुजा भुवि, महापाताकिनो मर्त्या भक्ति धर्म विवर्जिता। यत श्रुत्वा मुच्यते पापी ब्रह्महत्यादि पापतः, ताम श्रोतुम इच्छसे यस्मात् तस्मात्
तत्त्वं भाग्यवानसि तावत् सर्वाणि पापानि ब्रह्महत्यादिकान्यपि यावन् दुर्गाचरितं भवेत् कर्णगतं मुने। शिवोऽपि पञ्चभिर्वक्त्रैर्यदुक्तं न सशाकः शम्भुवाराणसी क्षेत्रे मुमुक्षूणां नृणां स्वयं। तस्यायो महामन्त्रं यमस्मै गुरुणेरितां स्वयं तु तारसागत्य तारकं ब्रह्म संज्ञकं कर्णे ब्रुवन् महामोक्षं निर्वाणाख्यं प्रयच्छति सर्वेषामेव मंत्राणां निर्वाण पददायिनी सैका हि बीजं विप्रर्षे जैमिने मोक्षदायिनी तत्रात्यानां समस्तानां मंत्राणां ताम महामते वेदा प्राहुरधिष्ठात्रीं देवतां मोक्षदायिनीं। व्यास जी कहते हैं कि हे जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। हे वत्स, आपने इस समय बड़ा ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों को भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है, उस कथा को आप सुनना चाहते हैं। अतः आप परम भाग्यशाली हैं। हे मुनि, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उनके कानों में नहीं पड़ता है। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। हे मुनि, उन भगवती के अतुल्य महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सके हैं। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र जो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है उसे तत्परता पूर्वक आकर मुमुक्ष जनों को कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महामोक्ष पद प्रदान करते हैं। हे ब्रह्मर्षि जैमिनी, मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वह भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहां के समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवता भी कहते हैं, इसलिए आप धन्य हैं। खरगोश और मच्छर आदि भी तथा और जो भी अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसी पुरी में दुर्गा ये तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्रचित होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद महान पापों का नाश करने वाले अतुल्य दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदर पर्वत पर एकत्र हुए थे। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए हैं। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुरभित करने वाले और सुमेरु शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरिश्रेष्ठ मंद्राचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके पूछते, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर, हे परमेश्वर, केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। जगन्नाथ, अन्य देवता या ऋषि तत्व को नहीं जानते हैं। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करने वाले हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने अपने सिर का आभूषण स्वीकार किया है। हे सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे पूछता हूं,
उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, स्वयं आप भगवान विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा इन देवताओं की भक्ति पूर्वक उपासना करने में परम पद प्राप्त होता है, तो फिर तप के द्वारा आप लोगों को कौन देवता की कृपा प्राप्त होती है, आप मुझे बताइए। आपके समान इस बात को वाणी में बताने से इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। प्रभु, कृपा मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के उपास्य जो देवता हैं उनके विषय में मुझे कुछ बताइए, मैं जानना चाहता हूं। व्यास जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ जैमिन, इस प्रकार के उन देवर्षि नारद का वचन सुनकर उन पर बार बार विचार करके महादेव ने कहा, यत्त्वया प्रस्तुतम तात तत्तु गुहितमं पराम ना प्रकाश्यम कथम वत्से वक्ष्यामि मुनि पुंगव। व्यासवाच, इति युक्तो देवदेवेन नारदस्तत्र संस्थितः प्राञ्जलिर्जगतामनाथं प्राह नारायणं विभुम्। भक्तानुकंपी भगवान देवदेवो महेश्वरः वक्तुं कृपणतां धत्ते समुपास्यं सो दैवताम्। त्वाम आज्ञापय देवेश प्रणतानां कृपाकर। श्री नारायण उवाच, किम कार्यम तेन ते तातिस्माकं देवता वयम् अस्मानेव समाराध्य परम पदम वाप्स्यसे। अस्माकं देवतेनात्र भवता किम प्रयोजनम्। व्यासुवाच, एवं तस्यापि तद्वाक्यम् आकर्ण मुनि सत्तमः तुष्टा स्तुति वाक्यैस्तु शिव विष्णु कृतांजलि। नारद उवाच, प्रसीद विश्वेश्वर देव देव, प्रसीद नारायण वासुदेव, प्रसीद सर्पाभरणोज्ज्वलांग, प्रसीद माम कौस्तुभभूषितांग, प्रसीद गंगाधर माम शरणे, प्रसीद चक्रायुध माम वरेणे, प्रसीद विश्वेश्वर माम दिगंबर, प्रसीद विश्वेश्वर माम गदाधर। इस प्रकार नारायण से, भगवान भोलेनाथ से और ब्रह्मदेव से व्यास जी कहते हैं कि नारद जी ने प्रार्थना किया कि आप मुझे अपने उपास्य के विषय में बताने की कृपा करें। देवियों और सज्जनों, मैंने आपको देवी महात्म्य का यहां तक मंत्रों को सुनाने का प्रयास किया। आपसे निवेदन है, इन मंत्रों को जरूर आप सुनें और इस मेरे वीडियो को दूर तक भेजें तथा निवेदन करें जिनको भेजें कि उस सब्सक्राइब जरूर करें और वह भी आगे जरूर भेजें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक माता भगवती के ये मंत्र जरूर पहुंचे। इससे कल्याण होगा, इससे संपूर्ण दुख कष्ट दूर हो जाएगा और हर प्रकार से माता भगवती की कृपा मिलेगी। बोलो जगत जननी माते जगदम्बे की जय।